Amazon, Zomato या किसी भी शॉपिंग साइट पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देखा है ना? एकदम से लगता है अरे वाह, इससे अच्छी डील और क्या हो सकती है। पर क्या ये सच में वैसा ही है जैसा दिखता है? क्योंकि ये जो वादा है ना, ये अक्सर मुफ्त नहीं होता। चलिए आज इसी के पीछे की असली कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, जब कोई कंपनी कहती है कि भाई ब्याज नहीं लगेगा, तो क्या इसका मतलब सच में जीरो कॉस्ट है? सच में कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा? सोचने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंस का एक ही उसूल है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। और सच पूछिए तो ये नो कॉस्ट ईएमआई अक्सर एक फाइनेंशियल ट्रैप, एक जाल जैसा बन जाता है। और इसमें फंसता कौन है? खासकर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद अगली बार जब नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिखेगा ना, तो खुशी से पहले दिमाग में एक लेकिन जरूर आएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये हिडन कॉस्ट, ये पैसा जाता कहाँ है? सबसे पहली और सबसे कॉमन जगह वो है डिस्काउंट, जो हाथ से चला जाता है। यही है नो कॉस्ट ईएमआई का पहला और सबसे बड़ा धोखा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फोन है 30,000 रुपए का। अगर पूरी पेमेंट एक साथ कर दी तो बैंक ने दे दिया 3,000 रुपए का डिस्काउंट। फोन पड़ा 27,000 का। ठीक, लेकिन जैसे ही नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुना, वो 3,000 रुपए का डिस्काउंट गायब। तो वो जो 3,000 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिला ना, वही है हिडन इंटरेस्ट। वही है वो ब्याज जिसका भुगतान कर दिया गया बिना पता चले। बेसिकली ब्याज की कीमत को कवर करने के लिए डिस्काउंट ही हटा दिया गया। सिंपल। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने ऊपर से ब्याज नहीं लगाया, उन्होंने बस नीचे से डिस्काउंट ही खींच लिया। लागत कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बल्कि वो फायदा है जो कस्टमर के हाथ से ले लिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। डिस्काउंट तो गया ही, इसके अलावा एक और जाल है। वो है छोटी छोटी हिडन फीस का। ऐसी फीस जिन पर ध्यान ही नहीं जाता और धीरे धीरे वो कॉस्ट को बढ़ाती चली जाती हैं। ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल पार्टनर्स होते हैं, ये प्रोसेसिंग फीस, उस पर जीएसटी, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फाइन, ऐसे चार्जेस जोड़ देते हैं जिनके बारे में प्रोडक्ट पेज पर कोई जिक्र नहीं होता। पता कब चलता है? जब स्टेटमेंट हाथ में आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 999 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है, उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा, मतलब सीधे सीधे लगभग 1,200 रुपए एक्स्ट्रा। और ये तब है जब ब्याज जीरो है। तो बताइए, ये कॉस्ट नहीं तो और क्या है? तो हम फिर से वहीं आ जाते हैं, फाइनेंस का वो गोल्डन रूल, कुछ भी फ्री नहीं है। लेकिन असली खतरा सिर्फ ये हिडन फीस और गायब हुआ डिस्काउंट नहीं है। असली ट्रैप तो कुछ और ही है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ट्रैप पर। और ये ट्रैप फाइनेंशियल नहीं, ये है साइकोलॉजिकल। ये असली जाल है जिसमें लोग फंसते हैं। देखिए, जब कोई महंगी चीज सिर्फ 2,999 रुपीस पर मंथ की दिखती है, तो वो अचानक से अफोर्डेबल लगने लगती है ना? और इससे होता क्या है? इंपल्स बाइंग, बिना सोचे समझे खरीदारी। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब इनकम बढ़ने से ज्यादा तेजी से खर्चे बढ़ा लेना। और फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है। हर साल नया फोन अपग्रेड करना, महंगा लैपटॉप या टीवी खरीदना जिसकी शायद जरूरत भी ना हो, पे लेटर यूज करके जोमैटो या स्विगी से ज्यादा ऑर्डर करना। ये कर्ज का साइकिल है। लोग ईएमआई के इस जाल में ऐसे फंसते हैं कि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ ही रुक जाती है। अच्छा, इतनी सारी बातों के बाद दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि तो क्या नो कॉस्ट ईएमआई हमेशा ही बुरा है? क्या इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए? जवाब है, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ खास कंडीशंस में। ईएमआई का इस्तेमाल करना तब स्मार्ट है जब किसी के पास पूरा पैसा हो उस चीज को खरीदने के लिए, लेकिन वो फिर भी ईएमआई का ऑप्शन चुनता है। ऐसा क्यों? हो सकता है बेहतर कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, या फिर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके ईएमआई की कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। तब ये एक स्मार्ट मूव है। तो अगली बार बाय नाउ बटन दबाने से पहले एक सिंपल सी 5 पॉइंट चेकलिस्ट है, इसको हमेशा दिमाग में रखें। नंबर 1, फुल पेमेंट पर डिस्काउंट कितना है? नंबर 2, ईएमआई लेने पर क्या वो डिस्काउंट जा रहा है? नंबर 3, प्रोसेसिंग फी और जीएसटी जोड़कर टोटल एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा? नंबर 4, अगर चीज पसंद नहीं आई और रिटर्न करना पड़ा तो कोई चार्ज तो नहीं लगेगा? और सबसे सबसे जरूरी सवाल, नंबर 5, क्या इस चीज की सच में अभी जरूरत है? तो आखिर में नो कॉस्ट ईएमआई का असली मतलब क्या हुआ? ये कंपनी के लिए नो कॉस्ट है, सारा कॉस्ट कस्टमर के ऊपर है। ये इंटरेस्ट फ्री नहीं है, ये बस कॉस्ट को कस्टमर पर शिफ्ट करने का एक छुपा हुआ तरीका है। तो आखिरी बात,
अगली बार जब नो कॉस्ट ईएमआई लिखा दिखे तो एक्साइटेड होने की जगह थोड़ा रुक कर मैथ किया जाए, कैलकुलेटर निकाला जाए, क्योंकि एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा पूरी जानकारी और कैलकुलेशन के बाद ही लिया जाता है।